बच्चों के लिए प्रेरणा थी। न डरती थी बंदूकों से, न तलवार की धार से। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अब जाएंगे हम फिर से मेले के अंदर। तो ये गाइस, मैं मेले के अंदर आ चुका हूँ। ये देखो मेला। अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो कोई भी नहीं आ रखा, स्टेज भी खाली पड़ी है गाइस। तो गाइस, पहले यहाँ पे मेहंदी प्रोग्राम हो रही है। तो मेले में जितनी भी स्टॉल लगी हुई है अपने अपने प्रमोशन के लिए, बहुत सारे लड़कियों ने और आए हुए हिस्सा ले रखा गाइस जिसके अंदर। और गाइस, ये ऐसा कुछ मेला है अभी। उनमें से एक है स्टॉल नंबर 11 पर तुलसी परिवार की ओर से 4 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदने पर 16। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो गाइस, अब स्टेज पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जब स्टेज पे होएगा फैंसी ड्रेस का कंपटीशन, तो देखते हैं किसकी ज़्यादा फैंसी ड्रेस होती है। तो गाइस, अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। गैदरिंग भी फुल हो चुकी है। ये देखो, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आ रखे हैं। और ये गैदरिंग देखो गाइस, सही फुल हो चुकी है। और अब ये प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। में से जिसकी ज़्यादा ड्रेस अच्छी होएगी ना, उसको फिर इनाम मिलेगा। प्रेजेंटेशन बच्ची के द्वारा बहुत ही ये देखो गाइज, कल्पना चावला की जैसे ड्रेस पहन रखी रखूं, इसलिए मैंने पंजाब से उसकी पढ़ाई की। फिर मुझे 2 बार नासा द्वारा चुना गया। मेरा पहला मिशन स्पेस शटल कोलंबा में था। मैं अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला हूँ। मुझे अपने बारे में बता रही है। कल्पना चावला बन के आई। देश को मुझ पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भाई, ये बंदर आया है। मैं हूँ भारत का महापुरुष। लोग कहते हैं उसका अत्याचार कहाँ से मिला मुझे नाम सरदार। करता था मैं काम सरदार। अटक गया। छोटे बड़े राज्यों को मैंने एक बनाया। इसीलिए तो मैं लोक पुरुष कहलाया। अब बताओ मेरा नाम क्या है। मैं हूँ दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। यूनाइटेड प्लेस। भाई, स्टेज पे बोलना सबकी बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, थैंक यू। ये देखो गाइस, गैदरिंग। अभी मैंने यही जिक्र किया था कि मंच पर आकर प्रदर्शन करने से बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती है। ये देखो कोई बात नहीं, ये भी यही बात कह रहे हैं। बच्चे इसी तरह आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी हरियाणा रहे, क्योंकि बदले हमारा हरियाणा रहे। धन्यवाद। ये राजस्थानी पहनाओगे पर आ रखी है गाइस। तथा भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की भूमिका निभाने जा रही हूँ। मेरी प्रस्तुति इस प्रकार है। मेरे भारत की बेटियों मी सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले।
मैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि शिक्षा और ज्ञान के जरिए एक नए आजाद भारत की नींव रखने के लिए मैं प्रेरित करने जा रही हूँ। हम सब स्त्रियाँ भारत को केवल अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि सभी कुटीर्तियों से भी आजादी दिला सकते हैं। धन्यवाद। तो मेरी देह से पानी जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ। मेरी देह से बादल निकालो और बेघरों की छत बनाओ। मेरी देह से हवा निकालो और वायु को शुद्ध कराओ। मेरी देह से आग निकालो, तुम्हारा दिल तो बहुत ठंडा है। झांसी की रानी बन के आइएगा इस मेरे हिसाब से। मैं सबसे आगे थी, वो बच्चों के लिए प्रेरणा थी। न डरती थी बंदूकों से, न तलवार की धार से। न डरती थी बंदूकों से, न तलवार की धार से। रणभूमि में उतरी थी वह खुले विचार से। घोड़े पर सवार हो जब उसने हुंकार भरी, दुश्मनों के दिलों में एक आग सी जली। झांसी की रानी थी शक्ति की धूप, दुश्मनों के लिए बड़ी मौत का धूप। तलवार उठाई हिम्मत दिखाई, तलवार उठाई हिम्मत दिखाई। धन्यवाद। ये कृष्ण भगवान बन के आया गाइस, ये देखो। काफी दिनों की इनकी मेहनत। धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब जब धरती पर मैं जन्म लेता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। लोग में जन्म लेता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंडे कृष्णाय गोविंदाय नमस्तुते। राधे राधे। राधे राधे। नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची के लिए हौसला अफजाई जरूरी है। राधे राधे। राधे राधे। मैं हूँ शकुंतला। शकुंतला। मैं हूँ शकुंतला। मैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। मैं ऋषि कनक के आश्रम में रहती हूँ और वृक्षों की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। राधे राधे। राधे। मेरा नाम यासना है। मैं पहली कक्षा की छात्रा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रीति के अनुसार आगे तो बोलो। क्या हुआ? मैं अपने भगवान भाई स्टेज पे बोलना सबकी बात नहीं है। फूलों से स्वागत करती हूँ। वैसे ही आज मैं गुलदस्ता बनकर मेहमानों का फूलों से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। हेलो भाई, फौजी आ चुका है। भारतीय परिधान प्रतियोगिता के लिए तैयार है। फौजी ने माइक के पास खड़ा होना था। मैं आपके सामने एक फौजी के रूप में उपस्थित हूँ। मेरा नाम नवीन है। मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। ओ भारत के नौजवानों, देसी का दामन थामो, अपने बिखर ज्ञान को आगे लाओ। देसी बनाओ देसी का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये देखो बहुत ही भाई, शानदार फौजी बन के आ रहा है। प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस इन बच्चों।
लो गाइस ये ग्रुप ए रेड में लाइट केवल बन 3 के आई। एंट्रियां बाकी रह गई हैं। उसके बाद ग्रुप बी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन आप लोगों के सामने स्टार्ट होगा। टोपा पड़ गया। ग्रुप ए में केवल 3 एंट्रियां। बोलो भाई बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बनी हूँ ट्रैफिक लाइट। मैं 3 रंगों की हूँ, लाल पीला हरा। लाल बत्ती क्या कहती हो तुम? मैं कहती हूँ रुको 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 रुको। पीली बत्ती क्या कहती हो तुम? मैं कहती हूँ इंतजार करो जब तक हरी बत्ती ना आ जाए। हरी बत्ती क्या कहती हो तुम? मैं कहती हूँ जाओ आगे आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम सरीना है, मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आंगन तुलसा बाहर तुलसा, तुलसा बड़ी महान है। जिस घर में माँ तुलसा रहती वह घर स्वर्ग समान है। मैं तुलसी, मुझे मृंदा के नाम से भी जाना जाता है। मैं औषधियों व दैविक गुणों से भरपूर हूँ। कार्तिक माह में मेरी पूजा का विशेष महत्व है। महाभयंकर बीमारी कोरोना में हमारे भारत में इतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी विदेशों में हुई। भारत में इतनी मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर मैं थी। लोगों ने मेरे पत्ते लिए काढ़ा बनाया और पी गए। धन्यवाद। आपके समक्ष एस्ट्रोनॉट के रूप में आई हूँ। मेरा सपना है कि मैं अंतरिक्ष में कदम रखूं। याद रखना, आपका हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए, तभी आप अपना सपना सच कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मेरा कार्य सृष्टि की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। मैं जब अवतार लूंगा तब धर्म की हानि होगी और धन्यवाद। आइए मेरे साथ विष्णु मंत्र गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तेरे निरंतर तुमको वंदन रखते सबके राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति इस गुड़िया के द्वारा। इतनी छोटी सी आयु में इतना अच्छा प्रदर्शन। मैं लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया की सबसे पुराने संत धर्म और सभी धर्मों के जननी की तरफ से भी मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने सहनशीलता और सार्वभौमिक कृतिकाओं का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य रूप से मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने अपने यहाँ सभी धर्मों के लोगों को और सभी अन्य देशों से आए पीड़ित लोगों को शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ
जिसने अपने दिल में इजराइल की वो यादें पिरोकर रखी है जिसके खंडित धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने खंडित कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पारसी लोगों को शरण दी और आज तक उसकी मदद करता आ रहा है। आप सबको तो पता ही है, नदियाँ अलग अलग रास्ते पे जाती है पर आखिरी में समुद्र में ही मिलती है। इंसान अपने रास्ते स्वयं चुनता है, हालांकि वो रास्ते अलग अलग दिखते हो पर आखिरी में वो ईश्वर के पास ही जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। मक्के दी रोटी सरसों दा साग, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, लहरांदे खेत लस्सी का गिलास, वेलकम इन साडा पंजाब। सत श्री अकाल। मैं आज पंजाबी महिला परिधान के साथ पंजाब भारत का उत्तरी राज्य हैगा। इत्थे पंजाबी भाषा बोली जाती है जिसकी लिपि गुरमुखी हैगी। इत्थे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हैगी। इत्थे सभी अपने देश के वीर शहीद भगत सिंह का जन्म यही राज्य विच होया। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब विच होया। यहाँ की जनानियां सलवार सूट, हथा विच चूड़ा, नाल कलीरे और पैरा विच जुत्ती पहनदियां। धन्यवाद। मैं आज आपको पराली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज स्वर्थ में हम करें हमारी धरती को बेहाल, धरा क्रोध अति विनाश अति विकराल। आज मैं आपके सामने पराली के रूप में प्रस्तुत हूँ। फसलें तो पहले भी होती थी लेकिन प्रदूषण उतना ही कम होता था क्योंकि उस समय मुझे जलाया नहीं जाता था। उस समय मेरा प्रयोग घरों की कच्ची दीवारों को मजबूत बनाने में और घरेलू पदार्थ जैसे टोकरे, चटाइयाँ इत्यादि चीजें बनाने में मेरा प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब किसान नई फसल लगाने के लिए अपने खेतों में ही पुरानी फसलों की अवशेषों को जला देते हैं, जैसे पराली। पराली का प्रदूषण आसपास के वातावरण में फैलता ही जा रहा है और धुएं की एक मोटी परत हमारे स्वास्थ्य व हमारे वातावरण पर प्रभाव करती है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, नहीं जलाएंगे, नहीं जलाएंगे पराली को, नहीं जलाएंगे, नहीं जलाएंगे, नहीं जलाएंगे पराली को, नहीं जलाएंगे। आइए एक हमारी अनमोल पृथ्वी को बचाइए, एक नए कल की ओर कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। Good afternoon to all of you. Today I am representing Mr. Ratan Tata. He was a great businessman. He was born on 28 December 1937. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with others. It's me. यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले और यदि आप दूर चलना चाहते हैं तो दूसरों के साथ चलें। There are ups and downs in life. It's me. जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। It's only your mistakes. It's me. तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। वे भारत के एक महान उद्योगपति थे। ऐसे महान उद्योगपति को मैं दिल से सलाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारा नाम देवांश है। मम्मागनी, मेरा नाम देवांश है। मेरा है राजस्थान में रंगीलो राजस्थान पर है। मैंने दाल बाटी चूरमा घड़ो चोखो लगे। मारे राजस्थान में गीता में घूमर बजाया करे। बोलता जा रहा है यार, याद करके आना चाहिए अच्छी तरह। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाम आराध्या। More Assamese. Assam is
the famous for tea plantation and the creativity and diversity of bamboos. It also has a very famous national park, Kaziranga National Park. Kaziranga National Park is famous for its one-horned rhinoceros. The traditional attire of Assam is Mekhala Chador. The Bihu is the traditional dance as well as the festival in Assam. Thank you. आज आप लोगों के सामने एक हरियाणवी दुल्हन के वेश में आई हूँ। लाल रंग का गहना और गहरे लाल रंग का लहंगा, वह भारी कढ़ाई। धन्यवाद। मेरा अनुक्रमांक 157 है। राम भक्तों, जय श्री राम। पहचाना मुझे? मैं हूँ चिरंजीवी काकभूषणी। मैंने राम कथा का श्रवण स्वयं भगवान शिव के श्रीमुख से किया था। यह परम सत्य है कि श्री राम केवल अवशेष मात्र से ही रावण का अंत कर सकते थे, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम ने आम आदमियों को अपने जीवन के आदर्श पर चलने की शिक्षा दी। लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने भी अपने प्रभु का अनुसरण किया था। हम सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री राम एक आदर्श भ्राता, स्वामी व मित्र थे और रामायण के इन पात्रों को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सकते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। सबसे अच्छा लगा गाइस ये मेरे को, और बाकी देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। अर्थात नमस्कार। आप मेरी वेशभूषा से तो पहचान ही गए होंगे कि मैं भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर को प्रदर्शित कर रही हूँ। मणिपुर का अर्थ है आभूषणों की भूमि। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ का बास नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। मणिपुरी वैष्णव धर्म को मानते हुए राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। आशा है आपको मेरा परिधान पसंद आया होगा। ठाक्यारी अर्थात धन्यवाद। मेरा रोल नंबर 158 है। बहुत सुंदर। तो हे गाइस, स्टेज प्रोग्राम देखने के लिए आपको मेरा ब्लॉग नंबर पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो गाइस जाओ पार्ट नंबर 2 वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।